Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, जैसा कि पता है डेली के अपने 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के अपन करते हैं यहाँ पर डेली लाइव क्लास में। तो आज भी उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 अप टू 40। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें वीडियो को, और प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप डेली के 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट देना चाहते हो, जो आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो या मेंटल एबिलिटी, तीनों के आप डाउट पूछना चाहते हो, तो हमारे ऐप है, उसका नाम है कुटुंब ऐप नवोदय क्लासेज 2020 का है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन पहले आते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण खंड फर्स्ट पर। चलिए, थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगा, क्वालिटी थोड़ी सी इसकी लो है। तो चलिए पढ़ते हैं। निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में 1 to 4 है। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए बी 1 2 3 तथा 4 दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है, मतलब भिन्न आकृति है। एक भिन्न आकृति यानी ओड मैन आउट वाला हो गया। ओड मैन आउट वाला आपको चुनना है कि भिन्न आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अलग आकृति को ढूंढना है कौन सी है। जल्दी से बता दें। देखिए, यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है, फिर ये तिरछी जा रही है, यहाँ से है, फिर ये सीधी जा रही है, यहाँ से सीधी जा रही है, यहाँ से सीधी जा रही है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा हुआ? डिफरेंट फर्स्ट वाला ही हुआ, फर्स्ट वाला ही डिफरेंट हुआ। यानी कि ये वाली सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी है, लेकिन ये वाली तिरछी है ना, यहाँ पर ऊपर सीधी जाती ना, तो ये वाला नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर वो बता दीजिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है इसका। यहाँ से देखेंगे, 2 यहाँ पर है, एक बीच में है, 2 साइडों में है, एक बीच में है, 2 साइडों में है, एक बीच में है। लेकिन इसमें देखेंगे ना, तो 2 साइडों में तो है, लेकिन एक वाला बीच में नहीं है, ब्लैक वाला, ये भी साइड में है। इसलिए ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का बता दीजिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। वेरी गुड, जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लाइन्स है सब में, यहाँ पर भी लाइन्स है, यहाँ पर भी लाइन्स है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की लाइन्स नहीं है, राउंड शेप में है, इसलिए थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे 4 नंबर पर चलते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप होमवर्क में देना, यानी कि कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक है, सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर खंड सेकंड पर, भाग नंबर सेकंड पर। तो सॉरी, पहले आप पढ़ लेते हैं निर्देश। प्रश्न 5 to 8 तक के प्रश्नों में ऊपर की ओर एक समस्या आकृति तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियाँ भिन्न प्रकार से दी गई है। उस आकृति को, उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो। सदृश्य का मतलब समान हो, सेम हो, सेम फिगर आपको देखना है। समान आकृति ढूंढना है, कौन सी आकृति समान होगी वही ढूंढना है। तो चलिए, ये आकृति आपको बताई गई है, किस प्रकार की है गौर से देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसके समान आकृति, यानी कि यहाँ से भी थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर भी गैप है, इसको आगे लिया गया है, तो ये आकृति बतानी है अपने को समान। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आगे की ओर बढ़ा हुआ होना चाहिए, पीछे की ओर कम होना चाहिए। तो इसका बता दीजिए।
बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था आपको, फिर आप बता दीजिए। इसका मतलब आगे की ओर ये आ रहा है, पीछे की ओर यहाँ पर है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला उल्टा हो गया, गलत हो गया। ये वाला आगे होना चाहिए, गलत हो गया। इसका ये पीछे जा रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। ये आकृति आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आकृति है, ये देखोगे आकृति हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सभी को। एकदम आगे बढ़ते हैं, चलिए 6 नंबर पर। अब इसका ये जो व्यक्ति, जो भी आप बोलो, बना हुआ है किस टाइप का है। इसके कान बनाने हैं 2 साइडों में, इसका मतलब इसके कान अलग है। दो कान बनाने हैं इस साइड में, यहाँ पर इसमें नहीं है, गलत हो गया। और सी में भी नहीं है कान, देख लीजिए। अब बचा सेकंड और 4 नंबर। अब इसके पैर देखो कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, तो लेफ्ट साइड में किसका पैर जा रहे हैं, इसके दोनों पैर जा रहे हैं, इसके दोनों आमने सामने हैं, तो गलत हो गया। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर का बता दीजिए आप, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एक करके गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए पीछे की ओर नहीं है तीर का, इसका पीछे हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब क्या देखना है। अब पहले वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से राइट साइड में। बिल्कुल बी वाला एकदम करेक्ट लग रहा है। आगे वाला देखते हैं। ये एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें तीनों ही सेम है, गलत हो गया। इसमें तीनों नीचे की ओर है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया सभी को, क्लियर है एकदम। आगे चलते 8 नंबर पर। 8 नंबर का बता दीजिए जल्दी से। 8 नंबर देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं इसको गौर से बता देता हूँ। इसका देखिए ये वाला ऊपर है, ये नीचे की ओर है। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। अब गौर से देख लो, यहाँ पर फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता। अब इसका देखेंगे ऊपर कौन सा, लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए। लेफ्ट साइड इसमें ऊपर नहीं है, राइट साइड है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसका देखेंगे ना, ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दोनों एक एक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सी ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर जो राइट साइड वाला है, ऊपर वाला, वो नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ से नीचे की ओर है, ये ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लेफ्ट साइड ऊपर है, राइट साइड नीचे है। लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे। और यहाँ पर राइट साइड ऊपर है, लेफ्ट साइड नीचे है। और इधर राइट साइड नीचे है, लेफ्ट साइड ऊपर है। बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। सबको क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। थम्स अप करके भेज दीजिए जल्दी से। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलते हैं खंड नंबर 3 पर, भाग 3 पर। प्रश्न संख्या 9 to 12 तक प्रश्नों में ऊपर की तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है, तो ये लुप्त आकृति वाला देखना है, गायब भाग को आपको देखना है। तो गायब भाग कौन सा है उसको ठीक बैठाना है। तो इसकी आकृति कहाँ चली गई, ये रही ना आकृति, यहाँ से देखिए आप। चलिए इसका बताइए कौन सा होगा। राउंड शेप में होना चाहिए अपना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसका सेकंड और फोर्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लकीरों में है, ये लकीरों में है। तो यहाँ पर दोनों बीच में राउंड शेप में होना चाहिए। 1 2 3 और 4 लकीरें होनी चाहिए। 4 लकीरें होनी चाहिए। 4 लकीरें, 4 लकीरें किस में हो रही है, एक तो ए में हो रही है, एक सी में हो रही है, मतलब 1 और 3 में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी है, अपने को यहाँ से छोटी चाहिए, गैप चाहिए थोड़ा सा। तो ए वाला करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। गैप चाहिए ना, क्योंकि इसमें गैप है तो इसमें भी गैप होना चाहिए, तो इसमें गैप हो जाएगा। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी,
ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें 10 नंबर, आगे 10 नंबर चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर का बता दीजिए। 10 नंबर का देखेंगे ना, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अब ये दोनों सेम कहाँ पर है वो बता दीजिए। दोनों साइडों वाले ऊपर जाने चाहिए और बीच वाला नीचे जाना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला बता दीजिए अब जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस टाइप के है ना, दोनों साइडों वाले ऊपर जा रहे हैं और बीच वाला नीचे जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर आकृति देखिए कैसे बनेगी। एक आकृति यहाँ पर है, नीचे जाएगी, इधर जाएगी और बीच में हो जाएगी बिंदु। अब ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसकी लास्ट वाला लकीर भी देखना, फर्स्ट वाला हो रहा है, सेकंड वाला नहीं हो रहा क्योंकि लकीर नहीं है। ये तो जस्ट विपरीत हो गया और ये भी विपरीत है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सबका करेक्ट है बिल्कुल। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर आकृति देख लीजिए पहले क्या होगा। मतलब ये लकीर यहाँ पर जाएगी, फिर इधर जाएगी, बीच में होगा और बिंदु यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से देख लीजिए कैसी आकृति बन रही है। वैसी ही आकृति आपको देखनी है इधर, इसमें देख लीजिए। अब देख लीजिए कौन सी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाली बन रही है। सेकंड वाले में दो बिंदु हो गए यहाँ पास पास, गलत हो जाएगा क्योंकि लकीर पूरा आना चाहिए अपने को, एक ही। ठीक है, यहाँ पर ये विपरीत बन गए, यहाँ पर विपरीत है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो गया क्लियर। वापस से देख लीजिए, ये रही कौन सी साइड में आ रही, यहाँ पर बिंदु आ रही, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ही। कहाँ चला गया, चला गया बिल्कुल, एक मिनट रुक जाइए आप, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, थम्स अप करके भेज दी जल्दी से। फिर चलते हैं आगे खंड नंबर 4 पर। खंड नंबर 4 क्या कहता है? निर्देश है, प्रश्न संख्या 13 से 16 तक प्रश्नों में ऊपर की तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है तथा चौथी के लिए एक प्रश्न चिन्ह रिक्त स्थान रख किया गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में है, मतलब सीरीज में है। तो सीरीज वाला आपको पता है, सीरीज वाला ढूंढना है आपको, तो सीरीज में कौन सा चलेगा वही देख लीजिए। चलिए, ये आकृति है आपकी, इसमें सीरीज देख लीजिए किस टाइप में चल रही है। मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं होगा। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या देखेंगे? अब लेफ्ट साइड में देखिए ना, ये आकृति बनी हुई है इसके सेम। ठीक है, ये और ये सेम होती तो ये और ये सेम होती, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, विपरीत है, जस्ट विपरीत है। जो ब्लैक वाली है वो वाइट हो गई है, तो इसका भी ब्लैक है ना, वो वाइट करेंगे। ठीक है, जो ये ब्लैक है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाइट कौन सा है? सी में है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन होगा बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर पर। सीजर बना हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है।
जल्दी से बता दीजिए। सीजर पहले नीचे जा रहा है, फिर लेफ्ट में, ऊपर, अब कहाँ जाएगा, अब राइट में जाएगा। राइट में कौन सा, ये नीचे जा रहा है, गलत हो गया। ये ऊपर है, गलत हो गया। ये राइट में है, ठीक है। ये लेफ्ट में है, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है सबको। सीरीज वाला बहुत ही सिंपल है। अब 50 नंबर देखते हैं। 15 वाला बहुत ही सिंपल है। वेरी गुड। यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाली आकृति यहाँ पर है, ठीक है, और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम फिगर है। ये और ये दोनों सेम है, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए। सेकंड और फोर दोनों सेम होना चाहिए। सेम किस में है, इसमें है नहीं, यहाँ पर आ गया, गलत हो गया। इसमें ऊपर है, नीचे है, बिल्कुल ऊपर नीचे है, बिल्कुल। इसमें ऊपर और नीचे है, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब इसमें इसमें जस्ट नीचे आ गया, ये गलत हो जाएगा। अब देखना है, थर्ड और सेकंड और थर्ड नंबर एकदम सेम लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम लग रहा है, इसलिए अपन सेकंड वाला करेंगे, थर्ड वाला नहीं करेंगे, ठीक है। जो पहले आएगा वो करना है आपको, पहले बताया गया है, जो पहले आए वही करना। पहले सेकंड नंबर आ रहा है, सेकंड करेंगे। अब चलते हैं आगे 16 नंबर पर। 60 नंबर क्या करेंगे, ये इधर जा रहा है, ये सामने आ रहा है। अब ये इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट में, ये लेफ्ट में आएगा, ठीक है। लेफ्ट में तो आ गया। अब बिंदु का ध्यान रखना, बिंदु पहले इस इधर था लेफ्ट में, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पर राइट में है, ठीक है। अब नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, लेफ्ट में जाएगा तीर और नीचे की ओर बिंदु आएगा। बिल्कुल, मैंने आंसर तो आपको बता दिया है, अब आपको ढूंढना है कौन सा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि तीर लेफ्ट में जा रहा है और नीचे बिंदु आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है, करेक्ट है एकदम सबका। आगे चलते हैं खंड नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है, प्रश्नों में 17 से 20 तक प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में एक परस्पर संबंध है तथा इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। मतलब 2 के बीच संबंध है, वैसा ही संबंध बाकी वाले दोनों में होना चाहिए। तो ये हम पहले कर चुके हैं। अब बताइए, इन दोनों में संबंध है, कैसा संबंध है जो इन दोनों में होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में होना चाहिए, वो आप जल्दी से बता दीजिए मेरे को। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया गया है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर व्रत है तो यहाँ पर व्रत होना चाहिए, ठीक है। अब इसका और इसका क्या चेंजेज है, अंदर की ओर मल्टीप्लाई का निशान आ गया, बाकी तो सब सेम ही है, तो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई लगा देंगे। मल्टीप्लाई का कौन सा है, फर्स्ट वाला है और 4 वाला है, मतलब सेकंड और थर्ड गलत हो गया। अब अपने को सर्कल चाहिए, व्रत चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए, तो डी गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि सबका करेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर का बता दीजिए। वेरी गुड। इसको कैसे करना है, देखिए, बड़ी वाली ऊपर थी, यहाँ नीचे आ गई, ठीक है। छोटे वाली नीचे थी, यहाँ ऊपर ली गई, तो इसका लेफ्ट राइट है ना, तो बड़ी वाली लेफ्ट में है। अब यहाँ आएगी ना तो कहाँ जाएगी, अब राइट में चली जाएगी, राइट में चली जाएगी, छोटी वाली लेफ्ट में आ जाएगी। छोटी वाली लेफ्ट में आएगी ना तो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, लकीर वाली। तो छोटी वाली लेफ्ट में होनी चाहिए, फर्स्ट वाला हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाला राइट में जा रहा है, गलत हो गया। इसका भी राइट में है, गलत हो गया। इसका लेफ्ट में है, लेकिन ये खाली है, गलत हो गया। अपने को देख, यहाँ पर छोटा वाला भरा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी छोटा वाला ही भरेंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है सबका।
चलिए आगे चले, आगे चलते हैं 19 नंबर पर। 19 का बता दीजिए। ये वाला तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखेंगे ना, ये इधर है, ये सामने है, ठीक है। तो ये लेफ्ट में राइट में हो जाएगा, सामने सामने हो जाएगा। लेकिन ये वाली आकृति और ये दोनों सेम आकृतियाँ हैं, तो इसके भी सेम होनी चाहिए इधर वाली, यानी कि दो पीछे बिंदु बने हुए वृत्त वो होने चाहिए। तो वो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड में कौन सा है? सेकेंड वाला, ठीक है। और फोर्थ वाला, यानी कि थर्ड और फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहे हैं, अपने को लेफ्ट साइड में चाहिए। तो फोर वाला और सेकंड वाला है, लेकिन फोर वाले में वृत्त नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फोर वाला, सेकंड वाला एकदम क्लियर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया है? आगे 20 का गौर से देख लो क्या करेंगे। इसका देखिए गौर से, यहाँ पर मिरर रखेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पर मिरर रखते हैं तो विपरीत आकृति बन जाती है, लेकिन अपने को मिरर नहीं रखना है, ठीक है ना। अपने को घुमाना है, घुमाओगे ना, जैसे इधर घुमाओगे तो ये वाला वृत्त इधर आ जाएगा, ये वाला। तो इसको उल्टा घुमाना है तो ये वृत्त कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा, यहाँ वृत्त आ जाएगा और यहाँ लकीर आ जाएगी और सामने ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में आ जाएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर वृत्त ऊपर गला गलत हो गया, यहाँ ऊपर है गलत हो गया, ये नीचे है ये गलत हो गया। थर्ड वाला होगा करेक्ट एकदम, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ पर लकीर के लेफ्ट में। ठीक है, थर्ड वाला एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सबको क्लियर है? अभी तक जिसने अभी लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर डेली के 80 क्वेश्चन वाले और 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट आते रहते हैं, तो आप वहाँ उसका फ्री का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं खंड नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक प्रश्नों में वर्ग का एक भाग ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ दिया गया है। चार आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है, यानी कि ये वर्ग पूर्ति वाला हो गया। तो ढूंढना है कि कौन सा उसका भाग पूरा करेगा। तो यहाँ पर वर्ग कैसे पूरा करना है आपको देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा आगे जाएगा फिर नीचे की ओर आएगा। अब ये आकृति बनी हुई है ना, देखिए कैसे पूरा होगा, देख लो। ऐसी आकृति आपको ढूंढना है जो इसके अंदर पूरा फिट हो जाएगी, यानी कि सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला हो सकता है, सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला हो सकता है, लेकिन फोर वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नीचे लकीर नहीं है और इसके लकीर है तो बड़ी है। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से पूरा सेट हो रहा है और नीचे जा रहा है, तीर का निशान बन रहा है और नीचे इधर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं 22 पर। ट्वेंटी टू का बता दीजिए। लाइन में बना देता हूँ, ऊपर जाएगी थोड़ा सा, यह करती बना दो, बहुत ही सिंपल है। अब इसकी 2-3 आकृतियाँ बन रही है, एक फर्स्ट बन रही है, सेकंड बन रही है, थर्ड बन रही है, फोर्थ, जो भी बना हुआ बन सकती है। लेकिन बनेगी तो इनमें से एक ही, यानी कि सेकंड तो बनेगी नहीं, सबसे बड़ा हो गया ये, ठीक है। और थर्ड बिल्कुल छोटा हो गया है। अब बचा 1 और 4, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जिससे कि अब ये देखो ये पतला है या मोटा है, ये पतला लग रहा है, यहाँ पर मोटा लग रहा है, तो फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा, 4 वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है सबको। 4 वाला देखेंगे ना तो एकदम क्लियर, एकदम यहाँ से छोटा है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 4 ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट है। बिल्कुल आगे चलते हैं 23rd पर। 23rd का देखेंगे, यहाँ से लकीर नीचे आ रही है और ये आकृति बन गई। ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? फर्स्ट तो होगा नहीं, क्यों बिल्कुल छोटा हो गया, और 4 भी नहीं होगा। अब बताओ सेकंड और थर्ड, बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए? कौन सी आकृति चाहिए आपको? यहाँ पर कौन सा चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ सेकंड बता रहे, कुछ थर्ड बता रहे हैं, लेकिन सेकंड नहीं होगा, थर्ड ही करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा थर्ड? क्योंकि अपने को यहाँ छोटी चाहिए, अपने को बड़ी नहीं चाहिए। बड़ा जाएगा तो इतनी तक जाएगा, लेकिन अपने को छोटा चाहिए, नीचे वाला। तो इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एकदम क्लियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलते हैं आगे 24 पर। 24 का देखेंगे आकृति, ये आकृति है। एक ही आकृति है, इनमें से चारों में से एक ही बनेगी। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि सेम साइड में है, और सेकंड भी नहीं होगा, नीचे आ रहा। अब बचा थर्ड और फोर्थ। ठीक है, लेकिन थर्ड वाला देखिए सामने और आइए, ऊपर से बिल्कुल छोटा है, गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड, 4 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो पूरा एकदम फिट बैठेगा, और तो इनमें से कोई बैठ ही नहीं सकता है फिट। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर चलें आगे खंड नंबर 7 पर। निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न 25 से 28 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 आकृतियाँ 1, 2, 3 व 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश है जब दर्पण को XY पर रखा गया हो। ये मिरर वाला हो गया, दर्पण आकृति आपको ढूंढना है। मिरर आकृति, मिरर के साइड में रखेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, वो ही आपको ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मिरर राइट साइड में रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, तो अब बता दीजिए कौन सा होगा। ये आपको सब करवाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पूरे टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, मिरर इस साइड में है तो ये वृत्त इधर आ जाएगा राइट साइड में। जब लेफ्ट में राइट में दिखेगा तो राइट में कौन सा है, फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाए। इसमें तिरछा हो गया है, आकृति तो सेम ही होगी सदृश्य, ये नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 26 पर। यहाँ लिखा हुआ है RADIANT, रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी। टी क्या, तो टी बराबर रहेगा। ठीक है, अब एन, एन लिखा हुआ है, एन को कैसे लिखेंगे, ऐसे एन लिखा जाएगा। एन ऐसे ही लिखा जाएगा। एन ऐसा किस में है, ये फर्स्ट में है नहीं, गलत हो गया। सेकंड में है, थर्ड में है नहीं, गलत हो गया। और फोर्थ में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ए भी उसी प्रकार सेम लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है, और डी भी उल्टा लिखा हुआ है, डी फिर ए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सॉरी, हाँ, ए लिखा हुआ है, फिर आर लिखा हुआ है। ठीक है, आर भी उल्टा ही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, बाकी वालों को तो समझ में आ ही चुका होगा। आगे चलते हैं 27 पर। 27 का देख लीजिए। मिरर कहाँ रखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको करना है, तो कर लीजिए। मिरर रखा हुआ है राइट साइड में, फिर से मैं बता देता हूँ। अब ये लेफ्ट में जा रही है ना, मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, तो सॉरी राइट में जा रही है, तो अब लेफ्ट में जाएगी। लेफ्ट में कौन सी जा रही है, 4 ऑप्शन जा रही है, तो 4 ही करेक्ट होगा।
4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। बाकी वाला देखिए, ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी, ये तो नीचे जा रही है। ठीक है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। अपने को नीचे की ओर तीर जाना चाहिए, ऊपर की ओर बिंदु जाना चाहिए। ऊपर बिंदु है, नीचे तीर है, करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं 28 पर। 28 का बता दीजिए। साफ नहीं दिखाई देगा, फिर मैं बता देता हूँ। मिरर यहाँ पर है, आगे 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। अब ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? 6 यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले 9 है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 है। बिल्कुल 4 ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। नो डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? प्लीज़ थम्स अप करके भेज दीजिए। फिर चलते हैं आगे भाग नंबर 8 पर, खंड 8 पर। ठीक है, जल्दी से थम्स अप करके भेज दीजिए। खंड 8 क्या कहता है? निर्देश है 29 से 32 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है। ये कागज के मोड़ एवं पंच वाला हो गया। पेपर होल फोल्डिंग एंड होल्ड वाला है। तो इसको कर लेते हैं 29 में। कैसे ही करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसका गौर करेंगे ना, तो पहले यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से कट किया, यानी ये बीच में वर्ग बनाया गया है। इसको वापस खोलेंगे तो एक वर्ग यहाँ पर भी बनेगा। इसको 2 खोलेंगे ना तो एक वर्ग यहाँ पर बनेगा और एक वर्ग ऊपर बनेगा। ठीक है ना। 2 वर्ग, 4 वर्ग बनेंगे। 4 वर्ग कहाँ पर दिखाए गए हैं आपको? 4 वर्ग, बीच में तो वर्ग बनेगा ही। कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड तो होगा नहीं, और 4 भी नहीं होगा। अब फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? आकृति मैंने बना दी है, बीच में एकदम बिल्कुल सीधा है, एकदम वर्ग बन रहा है। यहाँ पर तिरछा है तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सेकंड वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबका क्लियर है सेकंड वाला? चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर पर। 30 में देखेंगे गौर से, यहाँ से कट किया है, फिर ऊपर से कट किया है, ऊपर से कट किया है, फिर इसको छोटा सा ऊपर से कट किया गया है, तो आकृति बन गई। ठीक है, अब इसको वापस खोलेंगे तो इधर भी आकृति बनेगी, इधर भी आकृति बनेगी, और इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी आकृति बनेगी, खोलेंगे तो यहाँ पर भी आकृति बनेगी, और यहाँ पर चारों साइड में आकृति बनेगी। तो आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है? यानी कि आपका ट्रायंगल बनेगा ना। ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ट्रायंगल 4 में दिखाई दे रहा है, बाकी तो कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। फर्स्ट भी नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर कहीं नहीं है इसमें, सेकंड वाले थर्ड में कुछ नहीं है। ठीक है, 4 वाला ही होगा बिल्कुल। 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं 31 पर। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रही है, शायद पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बता दें। ये 31 नंबर का बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले यहाँ से कट किया है, फिर इसको नीचे से कट किया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हो गए, इसको वापस खोलेंगे तो 2 तो यहाँ पर हो ही जाएंगे, क्योंकि पास पास में इसको यहाँ से कट किएंगे तो 2 तो बन ही जाएंगे। 2 बनेंगे, 2 यहाँ पर बनेंगे। तो इसको अगर यहाँ से कट किया है, वापस खोलेंगे तो 4 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है ना। 2 2 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर बन जाएंगे, ऊपर खोलेंगे तो। ठीक है, तो 4 कहाँ पर है? इसमें 4 ही है, ऊपर वाले कहाँ चले गए? इसमें है नहीं, ऊपर 2 है। ठीक है, इसमें देखेंगे इस राइट साइड में होना चाहिए अपने को। ठीक है, ये लेफ्ट में है तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी बचा 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, ये 2-3 बार पहले भी आ चुका है,
यानी कि इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। समझने की कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलते हैं 32 पर। 32 शायद आपका डिफ़ॉल्ट है, तो ये थोड़ा मेरे को लग रहा है मिस प्रिंटिंग। ठीक है, ये थोड़ा मेरे से मिस प्रिंटिंग लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। आगे चलते हैं खंड नंबर 9 पर। निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 33 से 36 तक निम्नलिखित प्रश्नों में ऊपर की ओर एक समस्या आकृति तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दी गई है। समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी उत्तर आकृति को चुनिए। उस आकृति की संख्या को उत्तर पुस्तिका में, मतलब कटे हुए टुकड़ों से बनी आकृति। तो पेपर कट की गई है, कटिंग एंड मेक अ फिगर। तो 33 का देख लीजिए कौन सी आकृति एकदम अच्छे से बन रही है। एक ट्रायंगल है बड़ा, एक छोटा है और एक राउंड शेप वाला है और एक सीधी लकीर जा रही है। कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका सेकंड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देखेंगे ना, ये ट्रायंगल यहाँ पर बीच में ट्रायंगल बता रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पर नीचे बता रहा है। ठीक है, अब ये लाइन है, लाइन यहाँ पर बता रही है, नीचे वाला राउंड शेप वाला है, राउंड शेप यहाँ पर बता रहा है। इसमें राउंड शेप नहीं बता रहा है, गलत हो गया। इसमें भी राउंड शेप वाला नहीं है, इसमें भी राउंड शेप नहीं है, मतलब ये जो घूम रहा है ना, ये वाला नहीं है। इसलिए सेकंड ऑप्शन में बताया गया है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सभी को कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर है एकदम। आगे चलते हैं 34 पर। 34 भी बहुत ही ईजी है, जल्दी से बता दें। बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड। इसका देखेंगे ना, ये बाहर का पोर्शन अंदर का है नहीं, तो इसका मतलब ये अंदर की ओर आगे अंदर वाला नहीं होगा, ये भी अंदर की ओर अंदर नहीं होगा और ये भी अंदर की ओर नहीं होगा। सी ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट होगा, क्योंकि ये बाहर वाली आकृतियाँ दोनों बाहर हो गई है यहाँ से, और बीच वाले ट्राइंगल बने हुए वो बीचों बीच में है। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बाहर बनी हुई है ना आकृति, आकृति भी यहाँ से देखेंगे तो बाहर की ओर है, अंदर की ओर नहीं है, तो अपने को भी बाहर की ओर ही बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर की ओर, बाकी सब में अंदर की ओर है, तो इसका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें 35 पर। 35 आकृति देख लो कौन सी होगी। छोटी छोटी भी आकृतियाँ बनी हुई हैं। देखिए, ये इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज होंगे, वैसे आपका ये काफ़ी लोगों का पेपर किया हुआ है, तो उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी किसी किसी को हो सकती है। बहुत ही सिंपल, इसका देखिए थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकता, अब फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज है। अब इस आकृतियों को गिनना शुरू करें। इसमें 3 आकृतियाँ, इसमें 3 है, 3 और 3 6 हो गए, 6 इसमें 3 है और इसमें 3 है, 6, 6 और 6 12 हो गए। ठीक है, अब 12 फिगर कहाँ पर है, इसमें गिनेंगे ना, तो एक में कितने बॉक्स में है, 4 है, 4 4 8 8 4 12 और 4 16। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यानी कि चारों साइड में 2 2 है, तो 2 चौक 8, 8 और 4 यहाँ पर बीच में आ गई, 12 हो गई। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो आप आकृतियाँ भी गिन लिया करो कितनी होती है। ठीक है, वैसे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब इन चारों को मिलाएंगे ना, तो एक वर्ग बनेगा बीच से, क्योंकि इसके बीच में आकृति, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में आकृति है, तो वर्ग तो बनेगा ही, इसलिए सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्लियर करेक्ट होगा। आगे चलें 36 पर। 36 भी शायद मेरे हिसाब से पहले आ चुका है। मैंने पहले करवाया है, आप बता दीजिए। एक छड़ी भी है, मल्टीप्लाई का निशान है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में है? फर्स्ट में है, नहीं, गलत हो गया। सेकंड में मल्टीप्लाई है, थर्ड में है, और फोर में नहीं है, गलत हो गया। इतना हिंट दे दिया है, अब सेकंड और थर्ड में देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा आपको। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबका करेक्ट आ रहा है। थर्ड नंबर नहीं होगा। थर्ड क्यों नहीं होगा? यहाँ पर डंडी यही नहीं, ये वाली, यहाँ से डंडी नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ये बीच वाला छोटा वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई का हो गया ना, ऊपर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम सबका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो मज़ा आ रहा है बहुत। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी थम्स अप करके भेज दीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। लास्ट खंड है, लास्ट भाग है, भाग नंबर 10 पर चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। वेरी गुड, फिर आगे चलते हैं। 10 नंबर निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है प्रश्न 37 से 40 लास्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों में ऊपर की ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी है। यहाँ पर लिखा हुआ है छिपी है। छिपी है यानी कि निहित है, उसके अंदर समाई हुई है, हाइड फिगर है, कई भी नाम बोल सकते हैं, जो छुपी हुई है आकृति। ठीक है, तो उसको ढूंढना है आपको। तो 37 की आकृति आप देख लीजिए। 37 में किस प्रकार की आकृति है? इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो इसको आपको कहाँ पर ढूंढना है? यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी गई है, इसके अंदर ढूंढोगे कौन सी आकृति मिल रही है, तो वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ढूंढ लीजिए कौन सी होगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, कुछ सेकंड बताएंगे, कुछ थर्ड बताएंगे। इसका मतलब 4 और फर्स्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीधा राउंड से अपने को नहीं, इस प्रकार से चाहिए अपने को, और इधर मुड़ा हुआ होना चाहिए एक साइड में। ठीक है, कौन सी साइड में मुड़ा हुआ होना चाहिए? यहाँ पर है लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ होना चाहिए अपना। तो चलिए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। क्यों? यहाँ पर आकृति देख सकते हो। ठीक है, ये आकृति यहाँ, सॉरी, ऊपर वाली नहीं होगी, ये आकृति झुकी हुई यहाँ से, ये आकृति बन जाएगी इधर, ये बन गई, यही आकृति होगी। और तो इसमें कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाकी वालों में। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है एकदम? चलिए आगे चलते हैं 38 पर। 38 भी बता चुके हैं पहले भी, तो आंसर जल्दी से बता दें। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। आज क्लास बहुत ही कम समय में हो चुकी है, रिकॉर्डेड क्लास है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कंफ्यूज होंगे वो पछताएंगे। ठीक है, जो आ रहा है वो क्लियर कट करना है, क्लियर करना है कि हाँ यही होगा तो यही होगा, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस उतना नहीं हो कि गलत हो जाए, गलत को भी बोल रहे हाँ यही होगा, तो फिर गलत नहीं तो फिर वो गलत ही होगा, फिर करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कैसे होगा? यहाँ पर आकृति बनाई हुई है, ये आकृति बन गई। ठीक है, बाकी और तो कोई आकृति यहाँ पर बन नहीं रही है। ठीक है, और फर्स्ट में बन रही है, सेकंड में नहीं बन रही है, थर्ड में भी नहीं बन रही है। ठीक है, थर्ड में भी नहीं बन रही है, सॉरी, एक मिनट, फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी, आपका बात सही है, थर्ड होगा करेक्ट। थर्ड क्यों होगा?
यहाँ से देखेंगे ना आकृति बन रही है, ये आकृति, ठीक है ना, उसी के सेम बन रही है। थर्ड आकृति बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं 39 पर। अब 39 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वो ट्राइंगल बना हुआ है। अब आकृति ढूंढ लीजिए आप कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब बता दो, एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसको दो भागों में बांटा गया है, कट किया गया है बीच से हाफ, तो वो कहाँ पर हाफ किया गया है, इसके अंदर ट्राइंगल नहीं बन रहा है, गलत हो गया, इसके अंदर ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से उल्टा हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसके अंदर ट्राइंगल नहीं बन रहा है, गलत हो गया, इसका इसका देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है और बीच से सीधी एकदम लकीर कट रहा है, बीचों बीच कटना चाहिए, तो इसका 4 ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा। वापस से देख लीजिए, यहाँ पर ये बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है बाकी सब में, तो 4 ऑप्शन एकदम क्लियर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो आज का फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर, 40 क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसका देखिए, इसका थर्ड और फोर नहीं होगा क्योंकि बीच वाली लकीर नहीं है इसमें, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब बताइए कौन सा होगा। अब जब ये बीचों बीच कट कर रहा है दोनों के बीच में, तो फिर ये कहाँ से होगा, सेकंड तो होगा ही नहीं, अब फर्स्ट ही होना चाहिए, फर्स्ट ही होगा। देखिए यहाँ से आकृति आ रही है इधर और इधर जाकर फिर ऊपर आ रही है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए आज तो बहुत मज़ा आया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 40 क्वेश्चन ही अपने करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में 40 ही आएंगे, तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इस टॉपिक्स के कर सकते हैं लेकिन आकृतियाँ अलग नहीं आएगी, इनमें से ही आपकी आकृतियाँ आएगी, तो वही करना है आपको। ओके, थैंक यू, बाय। फिर देखेंगे, आप मैथ की क्लास में ज्वाइन हो जाइए 6 बजे, सर बोल रहे थे मैथ की क्लास 6 बजे होगी, 6 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, थैंक यू।